2022 में अब आते आते रशिया ने उन सप्लाईज को बंद कर दिया था। इसका जो परिणाम था वो ये था कि इंडिया हैड टू परचेज इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव लिक्विफाइड नेचुरल गैस इन हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो एवर सिंस रशिया के द्वारा इंडिया की गैस सप्लाईज को सस्पेंड किया गया, उसी टाइम से इंडिया ने अपने ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट्स को अब डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। इस बार इंडिया ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू बाय अ स्टेक इन यूएईज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी, जिसको कि हम लोग ADNOC के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। और आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे लाइव मिंट की ये वाली खबर है, आज से 3 दिन पहले खबर सामने आई थी। इंडियाज OVL कंसोर्टियम आइज स्टेक इन ADNOC's प्रोड्यूसिंग एसेट। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे व्हाट वर द रीजंस जिसके चलते बेसिकली जो रशियन गैस सप्लाईज हैं और जो रशियन ऑयल सप्लाईज हैं उसमें हमें बाधाएं देखने को मिली, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते इंडिया आज UAE में एक बड़ा स्टेक परचेज करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग 2023 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलना। ये 9 बजे शुरू होने वाला है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, सो आज से 4 महीने पहले की बात है। ONGC विदेश लिमिटेड यानी कि OVL के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई थी कि रशिया की जो फार ईस्ट में लोकेटेड सखालिन-1 का प्रोजेक्ट है उसमें सैंक्शंस के चलते काफी मेजर डिसरप्शंस देखने को मिली हैं, जिसके चलते जो ऑयल की मूवमेंट है वो वहां से एक तरीके से रुक चुकी है। इसका जो डेटा था, इस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन तनाव के पहले जनवरी महीने तक यही वाली ऑयल फील्ड से एक दिन में 2,71,000 बैरल्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता था, लेकिन मई तक आते आते ये वाला जो प्रोडक्शन था ये गिर चुका था मात्र 60,000 बैरल्स पर डे, एंड इवेंचुअली इसका जो नंबर था इट हैड कम डाउन टू ओनली 10,000 बैरल्स पर डे। बल्कि इसमें हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आज से जस्ट एक हफ्ता पहले की बात है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री को साइन किया था जिसमें कि इन्होंने कहा था कि सखालिन-1 का जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है उसको हम लोग सीज करते हैं। जैसे ही इसके सीजर को अनाउंस किया गया था, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे इंक्लूडिंग इंडिया का OVL, उसका जो स्टेक था वो खतरे में आ चुका था। सेकेंडली, जो रशिया की गैस कंपनी है पॉपुलरली कॉल्ड एज गैसप्रोम, उसने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम लोग जो हैं वो इंडिया तक गैस सप्लाईज को नहीं पहुंचाने वाले हैं। इसमें आपको बता दें इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2012 की बात है, जिसमें कि रशियन कंपनी गैसप्रोम और इंडिया की जो एकमात्र हमारी PSU कंपनी है गेल, इन दोनों के बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया गया था, जिसके चलते रशिया बेसिकली इंडिया को 1 साल में 2.5 मिलियन टन्स ऑफ LNG प्रोवाइड करवाने वाला था। और इसके तहत सप्लाई शुरू हो भी चुकी थी, सन 2018 की बात है, लेकिन 2022 में अब आते आते रशिया ने उन सप्लाईज को बंद कर दिया था। इसका जो परिणाम था वो ये था कि इंडिया हैड टू परचेज इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव लिक्विफाइड नेचुरल गैस इन हिस्ट्री। और जितने दाम में हम लोग रशिया से परचेज करते थे उससे हम लोग को ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स यहाँ पे दाम देना पड़ा था उसी गैस को प्रोक्योर करने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रशिया से हम लोग परचेज करते थे अप्रोक्सीमेटली $14 पर मिलियन BTUs में, और गेल के द्वारा जो परचेजेस करी गई थी उसके लिए हमें पे करना पड़ा था अप्रोक्सीमेटली $40 पर मिलियन BTUs। इन सब के बाद OVL ने पहले तो अनाउंस किया कि हम लोग ब्राजील का एक ऑफशोर ब्लॉक है जो कि पेट्रोब्रास के द्वारा चलाया जाता है, ब्राजीलियन कंपनी पेट्रोब्रास के द्वारा चलाया जाता है, उसमें जाकर के हम लोग $1 बिलियन का निवेश करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर भी ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 10 दिन पहले सामने आई थी। स्टेट रन ONGC विदेश लिमिटेड इज लुकिंग टू इन्वेस्ट अराउंड $1 बिलियन इन अ ब्राजीलियन ऑफशोर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक एंड ऑल्सो रेज इट्स स्टेक। उस टाइम पर द मेन रीजन जिसके चलते OVL के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था वो यही था कि हम लोग हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है इंडियन गवर्नमेंट के सामने। बिकॉज अगर हम लोग एक ही पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी बनाते हैं तो उस केस में जो दिक्कतें हमें आज देखने को मिल रही हैं ये हमें आगे जाकर के भी देखने को मिल सकती हैं। एंड दैट इज वाई उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द एनर्जी सप्लाईज एंड एक्सेस इक्विटी ऑयल एंड गैस फ्रॉम ब्राजील, जो कि बल्कि
बल्कि दुनिया का 7th लार्जेस्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। और सिमिलर प्लेबुक फॉलो करते हुए, सिमिलर रीजनिंग के साथ इंडिया के OVL ने आज अनाउंस किया है कि वो UAE की जो सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी ADNOC के नाम से है, उसमें जाकर के अब एक स्टेक को परचेज करने वाले हैं। जो खबर सामने आई है वो ये है दैट ONGC विदेश लिमिटेड और साथ में IOCL, साथ में BPCL एंड साथ में ऑयल इंडिया लिमिटेड, दे हैव अनाउंस कि वो लोग ADNOC यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो कि UAE की लार्जेस्ट कंपनी है, उसमें स्टेक को परचेज करने वाले हैं। और यहां पर यह भी अनाउंस किया गया है जो ट्रांजैक्शन होने वाली है ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड द UAE। आपको ऑलरेडी बता दूं कि इंडिया के पास जो है पहले भी UAE की कुछ गैस फील्ड्स में काफी बड़ा स्टेक है। आज से 4 साल पहले जब PM मोदी UAE के दौरे पर गए थे 2018 में, तो उस टाइम पर इंडिया और UAE के बीच में बड़ा समझौता हुआ था रिगार्डिंग अ स्टेक इन द लोअर जकूम ऑयल फील्ड, जिसमें कि इंडिया की ही एक सब्सिडरी है BPRL के नाम से, जिसके पास 10% स्टेक है लोअर जकूम ऑयल फील्ड में। और अब अगर हम लोग ये वाले स्टेक को परचेज कर लेते हैं, जो कि बातचीत चल रही है ADNOC की ऑयल फील्ड में, तो उस केस में इंडिया की ये सेकंड बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी UAE में। इन्होंने कहा वी ऑलरेडी हैव 2 ब्लॉक्स इन द UAE ऑफ विच one is a producing block, other one is an exploration block. We are looking to get into another producing block and the stake is expected to be acquired by the consortium led by ONGC विदेश। अगर ऐसा होता है it will be the second Indian upstream investment in a producing asset in the Gulf region। तो obviously ना केवल ये हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए अच्छा है बल्कि इन जनरल भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो निवेश है वो गल्फ के क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सवाल ये आता है कि हम लोग UAE में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सिंपल आंसर यही है कि हम लोग हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया जो है वो अपने ऑयल नीड्स को लेके 85% डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, अपनी गैस की डिमांड को लेके 55% डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर। और क्योंकि आजकल जो है गैस के दाम है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, डोमेस्टिकली भी आपने देखा होगा नेचुरल गैस के दाम काफी बढ़ चुके हैं, सो इंडिया किसी प्रकार के रिस्क यहां पे नहीं उठाना चाहता है। सेकेंडली UAE के साथ हम लोग पहले भी काफी अच्छा व्यापार करते हैं, ऑयल के केस में तो आपको मालूम ही होगा, और गैस के केस में भी अगर आप देखें तो इंडिया के जो गैस इंपोर्ट्स हैं UAE से अप्रैल अगस्त के क्वार्टर में इट टोटल्ड अप्रॉक्सीमेटली $1.8 बिलियन, यानी कि हमारे जो टोटल इंपोर्ट्स हैं उसमें 21.8% का हमारा गैस इंपोर्ट केवल अभी तक UAE से ही आता था। तो ऑलरेडी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो उसी बिजनेस के ऊपर हम लोग और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर डील के साथ। एंड फाइनली इसमें हमारे कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। इंडिया बेसिकली लॉन्ग रन में एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहता है। आज तक अगर हम देखें तो इंडिया में जो फिलहाल कंजम्पशन चल रही है वो बहुत ही कम है। गैस कंप्राइजेस ओनली 6.2% ऑफ इंडियाज प्राइमरी एनर्जी मिक्स, जो कि बहुत पीछे है ऑफ द ग्लोबल एवरेज ऑफ 24%। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमें 2030 तक इस आंकड़े को बढ़ा करके 15% पे लेके जाना है। उस केस में हमारा जो गैस का इंपोर्ट है वो रुक नहीं सकता, एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस जिसके चलते हम लोग आज अलग अलग देशों के साथ अलग अलग डील्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने घर बैठ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी कोर्सेज और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप लोग को यहाँ पे जो पेमेंट देनी होगी दैट इज 36,000 रुपीज पर एनम, जिसमें कि आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।